हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बहुत दूर से हमारी क्लास का इंतज़ार करते हैं और चीज़ों का वेट करते हैं। उनके लिए मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, बाकी मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सीबीएसई के न्यू पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने अपने एग्जाम में न्यू पैटर्न को चेंज करते हुए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पूछने की जो प्रेरणा रखी है, उसके अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो अलग अलग टाइप के आएंगे। उसी पर मैं आप लोगों को बीच बीच में जो है क्वेश्चन प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट जो होता है वो लेकर आता रहता हूँ। आज भी मैंने आप लोगों के लिए 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूरे पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर जो होता है, फर्स्ट बुक जो होता है, जिसमें टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ना है, उसमें से मिक्स करके मैं आज आपके लिए 40 क्वेश्चन लाया हूँ पार्ट 1 में। और कुछ ही दिन के बाद यानी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर और भी क्वेश्चन लाएंगे जो आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट बुक में एमसीक्यू उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है यह है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन दोस्तों मिक्स है, जब चैप्टर से है, 6 चैप्टर से मैंने 80 क्वेश्चन बनाया है जो मैक्सिमम आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से 16 क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो पहले क्वेश्चन है जो दोस्तों, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा बी, 1948 ईस्वी में की गई। ठीक है दोस्तों, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1948 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था। अब देखिए, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन अलग था, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ। तो दोस्तों इसका यूरोपीय संघ का गठन हुआ था 1992 में। यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1992 ईस्वी में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपको याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, तीसरा क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये देखते हैं, बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी, जो यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी, उसका नेचर क्या था, क्या वो नेचर यहाँ पे सब मिल रहे हैं या कुछ गलत मिल रहा है। कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, बिल्कुल सत्य बात है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रित होना था, ये भी सत्य बात है, राज्य का नियंत्रण ही होता था स्वामित्व पर। कह रहा है कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये देखते हैं क्या इसका सही है या नहीं है, गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो दोस्तों ये भी सही है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका कथन सी गलत है। ठीक है दोस्तों कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें सी गलत है। ठीक है, तो 3 का क्वेश्चन हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक लड़ा गया था। ये आप लोगों को मैंने बता रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के बीच लड़ा गया था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से लेकर 1945 के बीच लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आराम से आप ध्यान से इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे आपके लिए एग्जाम में सहूलियत हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। कह रहा है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ। ब्रिटेन जो था वो यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 2016 में। ठीक है दोस्तों, कब अलग हुआ था, 2016 में ब्रिटेन जो था वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया कुछ मतभेद की वजह से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में मालदीव में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। मालदीव जो दक्षिण एशिया का एक हिस्सा है, उसमें किस प्रकार की शासन है, क्या राजतंत्र है, सैनिक शासन है, लोकतंत्र है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वहाँ पे वर्तमान में कैसा है, तो लोकतंत्र है। ठीक है ना, पहले तो वहाँ पे
सैनिक शासन था, राजतंत्र था, सल्तनत चलता था। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी है मालदीव की, जो एक द्वीपीय देश है, ठीक है, यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है। ठीक है दोस्तों, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका कब आजाद हुआ, 7 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ, भारत 1947 में, श्रीलंका 1948 में, और चीन जो हुआ था 1949 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी में से एमसीक्यू भी बन सकता है, इसी में से फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकता है, इसी में से कथन कारण भी क्वेश्चन बन सकता है, इसी में से गलत और सही का भी आंसर चूज करने के लिए आ सकता है दोस्तों। तो एक तरह से किसी भी प्रकार से पढ़िए, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट से मतलब है हमें। कह रहा है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर हो गया डी, 1994 में। कब किया गया था दोस्तों, 1994 में किया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर कब बम गिराया था। अमेरिका जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया था। कब गिराया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1945 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1945 ईस्वी में। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर भी कह रहा है कि मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कौन से देश कर रहे थे। अब आपको पता होगा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें दोस्तों अगर ध्यान से हम देखें तो 2 हिस्सों में दोनों चीजें बटी हुई थी, इस तरह से बटी हुई थी। एक तरफ मित्र राष्ट्र था, एक तरफ धुरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन लोग थे, तो अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ठीक है दोस्तों, रूस था, और जो धुरी राष्ट्र था उधर जर्मनी, इटली और जापान था। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है कि मित्र राष्ट्र की अगुवाई में कौन कौन से देश काम कर रहे थे, देश थे। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, फ्रांस और रूस। कौन कौन थे दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र की अगुवाई में काम कर रहे थे। इसी तरह से दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से मित्र राष्ट्र कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, इसमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, चीन। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी चीन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर के बाद 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, सार्क में कितने सदस्य हैं। तो सार्क में दोस्तों कितने सदस्य हैं, टोटल इसमें सार्क में कितने हैं, 8 मेंबर हैं। ठीक है, शुरू में 5 मेंबर थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 6 से 7 हो गए, 7 से 8 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो सार्क में, जिसे साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, 8 हैं। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि यूरोपीय संघ के अपने मुद्रा का नाम क्या है। यूरोपीय संघ के अपने मुद्रा का नाम क्या है जी, तो इसका नाम है यूरो। यूरोपीय संघ के अपने मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, यूरो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं अभी तक। ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक कितने युद्ध हुए हैं। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अभी तक 4 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध हुआ है, कब हुआ है दोस्तों, 1947 में, एक 1965 में, एक 1971 में, और एक 1999 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन को समझना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, जिसको क्या करना है, आपको कालक्रम सजाना है। यानी इसमें आपको ये सजाना है कि एज के डेट के हिसाब से कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। दोस्तों देखिए इसको मैं आपको एक समझाता हूँ तरीका इसको, कि तो दोस्तों इसको ध्यान से समझने का पहले प्रयास कीजिए। दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि
कालक्रम से जाना है, ठीक है। अफगान संकट कब हुआ था, बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, रूसी क्रांति कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपको, तो देखो सबसे पहले दोस्तों इसमें आ जाएगा डी, क्योंकि रूस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी, तो सबसे पहले डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस की क्रांति सबसे पहले 1917 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद दोस्तों अब कौन आता है, उसके बाद आता है ए हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी अफगान संकट। ये कब हुआ था, 1989 में, 79 में, ये दोस्तों 79 में हुआ था, 79 में हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि बर्लिन का दीवार, यानी बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, 89 में गिर गई थी, 1989 में गिर गया था। और लास्ट में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों इसका, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ए बी सी, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसको क्रम से जाने को आपको आएगा, ऐसे आपको क्वेश्चन कुछ मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था, यानी सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो क्या क्या इसमें से था, तो जो था और एक नहीं रहा होगा, तो क्या क्या हुआ जी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के विचारधारा की लड़ाई का अंत हो गया, ये भी परिणाम निकला, एक बहुत बढ़िया परिणाम था, क्योंकि जो पूंजीवाद समाजवाद जो लड़ रहा था उसका एक का अंत हो गया। दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, यानी CIS का जन्म हुआ, ये भी बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कि विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव हो गया, ये भी हो गया, क्योंकि विघटन का एक परिणाम निकला कि अब जो शक्ति संतुलन जो दो हिस्सों में बटी हुई थी वो केवल अमेरिका के पक्ष में चला गया और अमेरिका का वर्चस्व यहाँ से दिखाई देने लगा। लेकिन कह रहा है दोस्तों कि मध्य पूर्व में संकट आ गया, जब पतन ही हो गया तो फिर संकट कहाँ से आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि ये परिणाम नहीं था, मध्य पूर्व में संकट नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों, पहले की स्थिति उसमें संकट की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है सार्क की स्थापना कब हुई थी, ऊपर हमने चर्चा किया था आपको कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, सॉरी, सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक, कब हुआ था, 1985 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, 1885 नहीं, सॉरी हो गया, 1985। आगे दोस्तों देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके NCERT से हमने बना रखा है। किन दो देशों के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है, ठीक है ना, दक्षिण एशिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि किन दो देशों के बीच में जातीय संघर्ष चल रहा था, तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, जातीय संघर्ष चलता है, ठीक है दोस्तों, किसके किसके बीच में चलता है, भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टोटल आपके 40 क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से इसको लिखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था, अभी मैंने बताया कि पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन दो भागों में बटे हुए थे वहां पे, तो पहले भी आपने पढ़ रखा है। तो पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था, तो पूर्वी गठबंधन का अगुवा तो USSR था। अगर इसमें USSR नहीं है तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रसिया था, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी रसिया पूर्वी गठबंधन का था, अमेरिका पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कर रहा था। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, यही क्वेश्चन सेम है कि शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, अमेरिका, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके लिए NCERT से बनाया है, और ये 80 क्वेश्चन जो आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से 16 क्वेश्चन में सफलता प्राप्त हो सकती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके कब्जे में है तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप अच्छे नंबर ला करके टॉपर की रैंक में आप आ सकते हैं आसानी से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है इसको ना सजाना है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, सॉरी इसको गलत निकालना है। तो कह रहा है कि आसियान की स्थापना 5 देशों ने की थी, बिल्कुल सही बात है। आज वर्तमान में आसियान में 10 हैं, लेकिन शुरुआत 5 से उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है, बिल्कुल सत्य बात है, ये भी सही है। सी नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1992 में आसियान क्षेत्रीय संगठन की स्थापना हुई। देखते हैं ये सही है गलत है, चौथा भी देख लेते हैं। तो आसियान के 3 स्तंभ है। कभी भी आप क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं ना दोस्तों, एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि दो A B C D में से अगर B गलत लग रहा है तो निश्चित तौर पे C और D भी पढ़िए, क्या पता उससे कहीं बेहतर गलत वो निकल जाए। अगर वो दोनों सही होता है तब तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ने का जरूर प्रयास आप लोग कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आसियान क्षेत्रीय संगठन मंच की स्थापना 1992 न होकर के 94 में हुई थी। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बात करते हैं। कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्रम सजाना मैंने पहले बता रखा है कैसे क्रम सजाएंगे इसमें। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों अब इसमें क्रम से आप बढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले 22 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा आंसर? बी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना सबसे पहले 1948 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी बी हमने काउंट कर लिया। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि सी, यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1992 में, तो इसके बाद हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? 94 में, तो इसका उसके बाद हो जाएगा डी हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन में चीन प्रवेश कब किया था? तो 2001 में प्रवेश किया था, तो इसके बाद दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी सी डी ए। ठीक है, क्रम भी आपने बता दिया, डेट आपने लिख लिया, डेट भी आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्या क्या डेट लिखिएगा। तो विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 2001 में हुआ था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ था। और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुआ था? 94 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? यूरोपीय संघ के झंडे में टोटल कितने सितारे हैं दोस्तों? तो इसमें कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, रेड कलर गोल्डन कलर का है, 12 टोटल है, स्टार के रूप में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब कह रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। अब बताइए, मैंने पीछे आपको बताया था ना कि 1939 से लेकर 45 के बीच में लड़ा गया था। अभी देखिए ऑप्शन दे रहा है कि 41 से लेकर 45, 40 से लेकर 44, 44 से लेकर 51, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे दोस्तों आगे करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बन गया? तो 1972 में। ठीक है दोस्तों, कब बन गया? 1972 में, क्योंकि 71 में लड़ाई हुई, 72 में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। अदरवाइज पहले ये बांग्लादेश क्या था? पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान के हिस्सा के रूप में जाना जाता था। जब देश आज़ाद हुआ था तो बंटवारे में इसे पूर्वी पाकिस्तान से नाम से जानते थे हम लोग, लेकिन 72 में यह स्वतंत्र देश बन गया बांग्लादेश के नाम से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत ने कब से पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी? भारत ने कब से पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 सी। कब से अपनाया था? 1991 से पूरब की ओर चलो की नीति अपनाया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे? टोटल सदस्य कितनी थी उनकी? टोटल सदस्यों की संख्या 25 थी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने परमाणु परीक्षण दूसरी बार कब किया था? पहली बार तो हमारा परमाणु परीक्षण असफल हो गया, जो 1974 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1974 में। याद रखिएगा कि 1974 ईस्वी में पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था। लेकिन अब सवाल पूछ रहा है कि दूसरी बार कब हुआ, तो आप बताएंगे बी इसका आंसर होगा 1998 में। ठीक है दोस्तों, दूसरी बार परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था? 1998 में राजस्थान के पोखरण में किया था, जो पूरी तरह से सफल रहा। ठीक है, परमाणु संपन्न देश की स्थिति में हम भी आ गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जब भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था युद्ध, उसके बाद शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 3 चीजें याद रखिएगा। 1965 में जब युद्ध हुआ, उसके बाद से हमारा ताशकंद समझौता हुआ था। 1972 में जब युद्ध समाप्त हुआ, भारत बांग्लादेश के बीच वाली लड़ाई जब हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो उस समय हमारा शिमला समझौता हुआ था। और 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय लाहौर संधि हुई थी। ठीक है, लाहौर में जाकर के संधि की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो आप पूछ रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा कि 1972 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1972 में।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का थोड़ा सा ना मॉडल यहाँ पे चेंज हो गया है। क्या हुआ है, तो कह रहा है कि आसियान का शब्द विस्तार कीजिए। यानी ऐसे भी आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि फुल फॉर्म में लिखने वाले भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आसियान का क्या हो जाएगा, तो ASEAN, आसियान का मतलब होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आप सब लोग जानते ही होंगे, लिखवा भी रखा है मैंने, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, इसका हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। देखिए ऐसे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है दोस्तों कि किस पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का था। किस पार्टी का था दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी का था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, जिस समय इसमें 5 सदस्य थे। कब हुई थी, 1967 में हुई थी, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, 32 नंबर हो गया। अब आ रहा है 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। यानी कौन से चीज का गिरना जी, तो लिखिएगा बर्लिन का दीवार। बर्लिन के दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना गया था। क्लियर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब कह रहा है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि ने 1985 में सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों याद रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिथाइल गोर्बाचेक। आंसर क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। मिथाइल गोर्बाचेक ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी। ठीक है, अब दोस्तों कर रहे हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण एशिया में चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए दो देश के नाम बताइए। तो दोस्तों एक याद रखना, पहला क्वेश्चन पहला क्या हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, क्या हो जाएगा पहला, नेपाल। और दूसरा दोस्तों याद रखना है आप, क्या हो जाएगा, भूटान। नेपाल और भूटान ऐसे देश जो दो देश हैं दक्षिण एशिया में जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 की शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा था। बिल्कुल सही बात है। यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, ये भी सही बात है। शीत युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू हो गई, ये भी बात सही है। अमेरिका और सोवियत संघ से युद्ध में शामिल थे, नहीं, ये डायरेक्ट रूप से शामिल नहीं थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों तो थे, दो खेमे में बटे हुए थे, लेकिन युद्ध कहाँ हुआ, शीत युद्ध में युद्ध नहीं हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ रहा है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, तो देखिए ध्यान से। कह रहा है आसियान में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों आप याद रखना, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे 10 है। आसियान में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन के बाद 39 नंबर, दो क्वेश्चन और बच गए हैं, टोटल आपके 40 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। ठीक है, तो कह रहा है कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, ये भी सही बात है कि शामिल हम नहीं होंगे। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये गलत बात है, तटस्थता की नीति कभी नहीं अपनाया था इसने। और वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी सही है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे बात कर रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। कह रहा है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी। यानी सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो थी
वो समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, समाजवाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए आज के डेट में हमने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस से टोटल हमने 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इससे आपके तरह तरह के क्वेश्चन बनेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यूज के भी क्वेश्चन बनेंगे, कथन कारण के भी क्वेश्चन बनेंगे, सत्य असत्य के भी क्वेश्चन बनेंगे, मैचिंग के भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, सजावट करने वाले भी क्वेश्चन बनेंगे, विभिन्न प्रकार के इससे क्वेश्चन बनेंगे। 40 क्वेश्चन का मतलब कि लगभग ये दोस्तों 100 क्वेश्चन है अपने आप में ये। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, इसलिए इसको 40 का 40 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से ध्यान से रख लीजिएगा। वो लोग भी जिसको उतार लेंगे जो मेरे पास बार बार फ़ोन करते हैं और दोस्तों मुझसे कहते हैं कि सर कुछ अच्छा मेरे से बताइए और मुझसे बहुत दूर रहते हैं वो लोग वीडियो को प्लीज़ देखिएगा और देख करके क्या कीजिएगा, इसे ध्यान से उतार लीजिए। 12वीं क्लास में ये किसी भी बोर्ड का हो, जो भी बोर्ड एनसीईआरटी पर आधारित होती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। कल हम लोग फिर मिलते हैं, 40 क्वेश्चन के साथ ही मिलेंगे। जय हिंद,